गुरु चरणों में गुरु बैठ के गुरु प्यारे सत्संग की उस परम पिता परमात्मा की कृपा हुई आप सारिਆਂ ਨੂੰ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में बैठ के उस अकाल पुरख की उस्तत करने का यह सुभाष समा प्राप्त होया। इन्हां बच्चियों ने उद्यम किया जिथे आप जुड़दियां ने होरना संगतां नूं प्रेरणा करदियां ने उस परमात्मा के चरणों के नाल जुड़ना। शब्द पढ़िया आपा अरदास की उस परमात्मा के चरणों में कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी तुसी कृपा करो, रहमत करो, बख्शिश करो। आप कृपा करके मेरे हृदय के अंदर वास्ता करो, बस जाओ मेरे हृदय के अंदर। इस शब्द दियां पहलियां पंक्तियां जरा गौर के नाल पढ़ना पड़ेगा। पहले सत्संग जिथे कृपा मंगी है, कृपा के नाल उस परमात्मा के कोलों उद्यम भी मंगया है कि परमात्मा जी ये भी कृपा करो कि उद्यम करो, मैं उद्यम करा। गुरमत का एक सिद्धांत है, अरदास ते करनी है, जग बन के अरदास करनी है। जन बनना पेगा। अगर आप सोचिए ना केवल अरदास करने दे नाल गुरु जी साडे काम कर देंगे, उद्यम सानू करना पड़ेगा, कोशिश सानू करनी पड़ेगी। हाँ जदों असीं कोशिश करांगे फिर कोशिश करने के बाद उन्हां दी कृपा अपने आप साडे ते हो जाएगी। एक अंग्रेजी की कहावत है, गॉड हेल्प दोज who help themselves। जिहड़े आपकी मदद आप करते ने परमात्मा भी उन्हां दी मदद करता है। सोचना पड़ेगा प्यारे साथ। एक परमात्मा ने सृष्टि बनाई, पता नहीं कदों बनाई। साडे धार्मिक ग्रंथों की अलग अलग सोच है, क्योंकि परमात्मा के भेद को कोई नहीं जानता। इस सृष्टि कदों बनी अज तक कोई फाइनल डिसाइड नहीं हो पाया। लखा साल हो गए, करोड़ा साल हो गए, अरबा साल हो गए, किसी को कोई पता नहीं। सतयुग का जिक्र आता है, फिर त्रेते का जिक्र आता है, फिर कलयुग, फिर द्वापर का जिक्र आता है, फिर उस तो बाद कलयुग का जिक्र आता है। ये आप सुनने हैं। कहते कि सतयुग के अंदर सारिया सच दी गल्लां कीतियां जांदियां सी, उदों झूठ नहीं सी होंदा। बेनती करा प्यारी साध संगत, ये जिहड़े युग बनाए ने ना, ये युग भी परमात्मा ने नहीं बनाए, ये युग असीं बनाए। साडे धार्मिक ग्रंथों के अंदर साडे धार्मिक आगुओं ने इस चीज की वंड कर दी। सतयुग हाँ फर्क अगर ता होता इसके अंदर, सतयुग के अंदर सूरज पश्चिम वाले पासों निकल के पूर्व वाले पासे झुकदा ना, फिर ते आपां मनदे सतयुग अलग सी, परमात्मा का कानून उदों अलग सी। परमात्मा का कानून सतयुग के अंदर भी कोई हो सी। उदों भी दिन निकलदा सी, रात होंदी सी, उदों भी सुबह होंदी सी, शाम होंदी सी, उदों भी बरसात होती सी, बदल आते सी, उदों भी रात को चंद्रमा चमकता सी, चारे तारे दिखाई देते सी, हवा चलती सी, ऑक्सीजन के नाल साह लिया जाता सी।
आज भी कोई चीज चल रही है प्यारे साथ संगत। फर्क की है सत युग दे ते कल युग दे इंसानां दे मनां दे अंदर फर्क आ गया। उदों सच सी प्यार सी आपस के अंदर। आज तो कुछ दिन पहले व्हाट्सएप उत्ते के मैसेज आया प्यारे साथ संगत। उसके अंदर आज तो 50 साल पहले का जिक्र किया एक बच्चे ने। उदों की होंदा सी ते अजकल की है। साधन नहीं होंदे सी, प्यार होंदा सी, मिलना मिलना कदी कदी होंदा सी, बाकी उदों प्यार होंदा सी। जदों ये व्हाट्सएप आ गए ने, जदों इंटरनेट आ गए ने, इंसान का ध्यान उदे है। हुण हुणे थोड़ी देर पहले मैं बैठा सी उत्ते, मैं बच्चियां लेके गया, भाई साहब जी आओ चाह थोड़ी चाह, मैं भी लैनी सी थोड़ी चाह, चाह पीती। एक बच्ची ते दो बच्चे मेरे कोल बैठे सी, वो मोबाइल वालों का ध्यान सी। वो बच्ची हस पई, कह लगे भाई साहब जी ए चीज आई है ना, ये ठीक है प्यारी साथ संगत। हर चीज दे कुछ फायदे ने ते कुछ उसके नुकसान ने। फायदे वाल असीं देखते हैं, उनके विचों अच्छियां चीज़ां असीं लैणियां ने, बुरी चीज़ां असीं त्याग करना है। बच्चियां नूं असीं सिखाना है, बच्चे अच्छे पासे लगाना है। सतयुग की गल कर रहे सी, उदों सब कुछ ऐसा होंदा सी, अज भी कोई वो चीज है। फर्क कित्थे आ गया? फर्क साडे मनां दे अंदर आ गया, फर्क साडी सोच दे अंदर आ गया। साधन बड़े हो गए साडे कोल रहने वास्ते। पहले की होंदा सी, पहाड़ां दे जाके, गुफावां अंदर जाके, झोपड़ियां अंदर जाके, कच्चे मकान अंदर जाके रहना। अज मल्टी स्टोरी बिल्डिंगां साडे कोल ने, उच्चे उच्चे मकान साडे कोल ने, उन्हां दे अंदर गीजर लगे ने, उन्हां अंदर हीटर लगे ने, उन्हां अंदर एसी लगे ने। बाकी अंदर जो है अंदर की शांति नहीं, अजे भी साडे नाल शांत नहीं साडा अंदर। साइकिल ते चलदे सी बड़ा आराम रहता सी, हुण कारां दे चलदे अजे भी अंदर तपदा है। दौड़ है, एक रेस है, उस रेस के अंदर असीं लग गए। उद्यम ते करना है प्यारे साथ संगत, उद्यम तो बिना गुजारा नहीं। ए आप देखने हैं, ए बिल्डिंग बनी है ना, इतनी आलीशान बिल्डिंग, ये एवं नहीं बन रही। कोई आदमी सोचे ना भाई रब जी दे अगे जाके भगवान श्री राम के अंदर, भगवान जी श्री कृष्ण जी महाराज के हाथ जोड़ के बाबा जी बिल्डिंग बन गई, नहीं हो गया। ये बिल्डिंग बनानी पई है प्यारे साथ, उद्यम करना पे उसके वास्ते। पुराने टाइम तक नहीं होता सी, बच्चियां दे मन में ऐसी सोच नहीं सी। ए लोग इंटरनेट पढ़े है ना, ये रब ने नहीं बनाया प्यारे साथ। आज तो 50 साल पहले नहीं सी। कुछ बच्चियां ने उद्यम किया, उन्होंने दिमाग में सोच आई, उन्होंने ज्ञान को बढ़ाया, अपने ज्ञान को। पुराने टाइम के उत्ते ऋषि मुनि तप करया करते सी। तप करने तो बाद जिथे वो परमात्मा को प्राप्त करते सी, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेंदे सी। उन्हां रिद्धियां सिद्धियां दे नाल दुनिया का फायदा करते सी। अज दे जिहड़े नौजवान बच्चे ने, उन्होंने फिर खोज की, उन्होंने उद्यम किया। पैदल चलते सी, साइकिल का आविष्कार होया, फिर मोटरसाइकिल का आविष्कार होया, फिर कार की गल आई, फिर उस तो बाद हवाई जहाज बन गए। ये सुख किवें मिलिया? इंसान ने उद्यम किया। मेरी बहना बच्चियां बैठियां ने, सवेरे उठ के करया करो, बस केवल बैठ के ना रब जी अगे, रब जी सारा नाश्ता तुसीं तैयार कर दो। कभी अज तक देखना हो जाए तो नहीं, उठना पड़ेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा गैस सिलेंडर, रोटियां थपड़ियां पैणगियां, उससे रखनियां पैणगियां, ये ताजा के बनेगा। उद्यम करना पड़ेगा। उद्यम किते हाँ, उद्यम करने तो बाद ये मंगना उस परमात्मा दे करो, परमात्मा की कृपा करो कि असीं उद्यम कर सकीए। उद्यम करने तो बाद ये सब कुछ साडे जीवन दे विच आ गया। ये भी उद्यम करना है, नाम जपण का भी उद्यम करना है, ऐਵੇਂ नहीं होता। माफ करना, एक मत चलिया है मेरे कई बच्चियां, मेरे कई वीर प्यारे बैठे होंगे। बड़ा अच्छा मत, नवा मत है ब्रह्म कुमारी का मत, आप जानते हो सारे, बहुत अच्छा मत। बच्चे बच्चियां, मैं
कई दिन मैं हैरान होना, क्योंकि मेरे मौका मिलता है क्रिया के मौके पे जो वो मेरी भैन आके कुछ बचन करदियां ने ना, बड़े अच्छे बचन करदियां ने, बाद में को गल करदियां ने भाई 2 मिनट तुसी ध्यान दिओ ते ए गल कहो। वो गल की करते ने, मेरी गल को महसूस न करना, अगर मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लवांगा अगर मेरी कोई बहन बच्ची उस मत को मनन वाली बैठी होवे। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं तुहानू समझाने की गल कोशिश कर रहा। वो बच्चियां की करदियां ने, वो कहते ने कि हुण अखां करो बंद ते 2 मिनट साडे नाल बोलो। फिर वो पहले बोलदियां ने, मैं एक आत्मा हूं। उन्होंने कह दिता, असीं अखां बंद कर लिया, असीं सुन लिया। उस तो बाद जो कुछ वो बच्चियां कहदियां ने, मैं हुण ए देख रही हां, मैं हुण ए चीज कर रही हां, हुण इस तरह हो रहा है, हुण साडी आत्मा उत्थे पहुंच गई, भगवान जी दे चरणां विच पहुंच गई। वो जिहड़ियां बच्चियां साडे कोल बुलांदियां ने ना, उन्हां दी आत्मा को जो जो बोलदियां ने, शायद उन्हां दी आत्मा उत्थे पहुंच जांदी होवे। वो एवें ही पहुंची करे साथ संगत। उसके वास्ते उन्हां बच्चियां ने उद्यम कीता, 4 बजे उठना। सब तो पहली गल अपने परिवार को छोड़िया उन्होंने, मां बाप को अपने छोड़िया, घर गृहस्थी उन्होंने छोड़िया। छोड़न तो बाद उन्होंने आश्रम में पहुंच गई। आश्रम में पहुंचने तो बाद फिर क्लास अटेंड कर दिया ने। क्लास अटेंड करने तो बाद फिर वो उन्होंने अवस्था, अंदर की अवस्था इतनी उच्ची पहुंच चुकी होती है, वो जो जो जबान को कह दिया ने ना, हो सकता है कि उन्होंने वो आत्मा उत्थे पहुंच जाती होवे। बाकी केवल कहने नाल कुछ नहीं होता। अगर कहने नाल कुछ होता, मैं खुद अखा बंद कर लेता। मैं कहता, सोचो मैं प्रधानमंत्री मोदी बन गया, मैं पहुंच गया दिल्ली, मैनू पीएम की कुर्सी उत्ते बिठा दिता गया, मैं ए कानून करन लग्या। इस तरह कहने नाल ये चीज नहीं बनती प्यारे साथ संगत। उसके वास्ते उद्यम करना पैंदा है, उसके वास्ते कोशिश करनी पैंदी है। ये चीज़ां तां जाके सिरे चढ़दियां। एक बेनती होर करा, क्योंकि मैंने क्रिया के आने का मौका ज्यादातर मिलता है स्टेज में बैठ के भी बोलना। मेरे नाल पंडित जी बैठे होते हैं। पंडित जी जो गरुड़ पुराण का भोग पाते हैं ना, ये मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं माफ कर देना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके अंदर जो अंतिम अध्याय होता है ना, उस अंतिम अध्याय के अंदर ये गल कही जाती है कि जेड़ा इंसान गरुड़ पुराण को सुनता है, अगर वो गरीब है वो धनवान बन जाएगा, अगर वो अज्ञानी है वो ज्ञानवान बन जाएगा, अगर वो शुद्र है उसके सारे पाप कट के वो सही इंसान बन जाएगा। ये चीज़ां किवें बनन गया? केवल सुनन नाल ही बन गया प्यारे साथ। अगर सुनन नाल धनवान बनदे ना, या पढ़न नाल धनवान बनदे, वो पंडित जी 5-7 बारी पढ़िया होंदा, फिर करोड़ों के मालिक बन जाते, वो अपने घर बैठते। होता की है, जो पढ़न वाला केवल पढ़ के सुना देता है, सुनने वाला इस वास्ते सुन लेते हैं भाई ये सुनने के नाल मेरे जिहड़े बुजुर्ग चले गए ना, उन्हां दी गति हो जाएगी, उन्हां दा कल्याण हो जाएगा। नहीं प्यारी साथ संगत, अगर कोई बच्चा उसको ध्यान दे नाल सुनता है, जिस बच्चे ने सुनने तो बाद वैसा जीवन अपना बना दिता, मां बाप की सेवा की, उस बच्चे ने फिर धर्म की किरत की, 10 रोमा की किरत की, वड्या का उसने किया संस्कार। एक साड़ी परंपरा है प्यारी साथ संगत, जब कोई साडा बुजुर्ग गुजरता है ना, बड़ा वड्या गुजरता है, एक परंपरा है साड़ी कि कहते हैं कि उनका बच्चा अगर आके उनके सिर तले गोडा दे देवे ना, वो मुक्ति हो जाती है। गोडा कौन देगा? अगर बच्चा कोल है ता ही ना। बच्चा चला गया मां बाप को छोड़ के विदेशा में, मरने के उत्ते पहुंच गया, सारी उम्र कोई सेवा नहीं की, कितने कल्याण होना है प्यारे साथ। वो बच्चा जेड़ा मां बाप की सेवा करता है, अंतिम समय बाप उस बच्चे को प्रसन्न होता है। जेड़ा बाप जीवन भर प्रसन्न रहेगा वो स्वर्ग में जाएगा ही जाएगा, ते जेड़ा सारी उम्र कलपता रहेगा प्यारे साथ, मत सोचना वो स्वर्ग में जाएगा, वो कल्पेगा। क्योंकि कल्पे सारी उम्र उसने रब की याद नहीं किया, पुत्र
कहना नहीं बनता, उसकी गल नहीं बनता। बाप कहता है बेटा संगत अच्छी करनी है, वो संगत अच्छी नहीं करता। बाप कहता है बेटा अलग से वेले उठिया कर, नाम जपिया कर, वो कहता है मैं नहीं करना। और जरा बाप कलपदा होएगा, सारे पुत्र को कलपदा होएगा, अंतिम समय मोटा कंधा दे भी देता है ना, अब तक मोटा बाप के सिर के तले रख भी देता है। माफ करना प्यारी साथ संगत, मेरा मन नहीं बनता, वो बच्चे वो बाप किथे जाएगा। ये चीज़ां सानू करनियां पैणगियां, सानू वो ग्रंथ सुनने पैणगे। उन्हां ग्रंथां विच जो लिखिया ठीक लिखिया है। जिहड़ा अगर कोई निर्धन आदमी उस ग्रंथ को सुनदा है, सुनने तो बाद उन्हें तरीके दसे गए ने, तू किवें काम करना है, तू किवें बिजनेस करना है, तू किवें व्यापार करना है। वो अगर आदमी उसको सुनता है, सुनने तो बाद उस ढंग नाल वो उद्यम करता है, वो कोशिश करता है, वो धनवान बन जाएगा। अज्ञानी आदमी अगर उसको सुनता है, सुनने तो बाद अपने ज्ञान को बढ़ाता है। गुरु देता की है सब ज्ञान, गुरु के सानू ज्ञान देता है ना, उन ज्ञान की वरतों से किवें करनी है। आजकल के साइंटिस्ट ने एक समा से आदि हो रहे ऐसे ऐसे बम बन रहे हैं प्यारी साथ संगत। एक बम कोई साइंटिस्ट, कोई बच्चे हवाई जहाज बना रहे हैं, कोई बच्चे नाम नाल मिसाइल बना रहे हैं। वो मिसाइल अगर एक छोड़ दी जाए ना, सारे हिंदुस्तान वास्ते को बड़ी है। एक किसकी उपज है, एक दिमाग की उपज है, एक अपनी अपनी सोच है, मन की सोच एक इंसान को बदल देती है, इंसान का जीवन बदल देती है। समय का एक रफ्तार इंसान का जीवन बदल देता है। पिछले महीने दिल्ली में समागम से इस तरह का 10 मिनट छोटी जी गल सुनाई से आप साझी करा। एक ट्रेन के अंदर शाम का समय, रात हो गई, तकरीबन रात 10 बजे का मुसाफिर सफर कर रहे हैं। एक ट्रेन की एक सीट के उत्ते आदमी बैठा है, उसके नाल उसके 2 बच्चे हैं। वो बच्चे बड़ा हल्ला गुल्ला का शोर मचा रहे हैं। बड़ा जेडे पड़ोसी मुसाफिर ने बड़े तंग रहना बच्चों को, सोचते हैं कि कितना नासमझ इंसान है। रात के 10-11 बज गए हैं, बच्चे अजे भी शोर कर रहे हैं। ये बच्चे को समझा क्यों नहीं रहा? कितना मूर्ख आदमी है। बड़ी देर इंतजार करने तो बाद एक आदमी उसके कोल चला गया, कह लगे कि थोड़ा जिहा तो सोचो, मुसाफिर के सौन का समय, तुहाडे बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, इतने शरारती ने, तुसीं समझाते क्यों नहीं इन्हां नूं? वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा। चुप रहने तो बाद कह लगा की समझावा, इन्हां नूं समझावा के अपने आप को समझावा। कह लगा कारण, कह लगा की दसा प्यारिया, मेरी जो पत्नी है वो अपने मायके गई सी। आज सवेरे उसका हार्ट अटैक होया, उसकी मौत हो गई। इन्हां बच्चों को मैं ले चलिया उसके अंतिम दर्शन कराने वास्ते। मैनू पता है ये बच्चे शोर कर रहे हैं, मैनू पता है जिहड़े नाल दे मुसाफिर ने बड़े परेशान ने, बाकी मेरा हुण मन नहीं करता कि इन्हां बच्चों को डांटा। इन्होंने सारी उम्र रोना है, इन्होंने मां तो बिना सारी उम्र रोना है। मेरा मन करता है जिथों तक मैनू हसदा वेख सकना, मैं इन्होंने हसदिया वेखा। जदों एक गल कही, जितने भी नाल दे मुसाफिर सी सब दा मुंह पीला पै गया। कह लगे असीं की सोचते सी इस आदमी के बारे, इस आदमी के अंदर की चल रहा है, केवल एक इंसान जानता है। ये दुख ते सुख साडे मन की अवस्था, ये किवें किस टाइम कैसा बन जाएगा, ये साडे वस विच नहीं। किसी बंदे का मन ते नहीं करता कि मैं चोरी करा, वो चोरी फिर भी करता है। किसी आदमी का मन नहीं करता मैं झूठ बोला, कई बार वो फिर भी झूठ बोल देता है। किसी आदमी का मन नहीं करता मैं बेईमानी करा, मैं रिश्वत लवा, फिर भी वो कर बैठता है कई बार। बाकी जो इंसान को संगत मिलेगी ना, इस तरह की संगत मिलेगी, वो इंसान सोचेगा जरूर, वो इंसान उद्यम करेगा, वो कोशिश करेगा। एक कहावत है प्यारी साथ संगत,
ए पंखा चलता है ना, पंखा चलता है, ये हवा तां आउंदी है। अगर पंखा बंद है तो हवा नहीं चलेगी। कोई आदमी सोचे बिना उद्यम कीते रब जी मैनू कुछ दे देणगे, केवल अरदास करन नाल नहीं मिलना। प्यारी साध संगत, किरपा मंगी उस परमात्मा की, किरपा दे नाल आप उद्यम नहीं करिए। उद्यम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूर्ण विचार। गुरु जी कहते कि प्यारिया उद्यम कर, ते इत्थे शब्द गुरु जी कहते कि उद्यम करो करावो ठाकुर, पेखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन, आपे ही प्रभ रंग। हे परमात्मा जी कृपा करो किसी उद्यम कर सके। ए उद्यम कीता गया, मेरी बच्चियां ने मेरी बहनों ने उद्यम कीता, तासिया जुड़ के बैठे हैं। अगर उद्यम ना कीता जाता, इकट्ठियां ना होंदियां, इन्हां दी सोच ऐसी ना होती तो की होना सी? ये नहीं होना सी। प्यारे साध संगत, एक उद्यम कीता गया, उद्यम करना पैंदा है, हर कर्म वास्ते उद्यम करना पैंदा है। ए जो कुछ बड़े आज असीं देख रहे हां, ये सब कुछ बनाया तो इंसान ने है। रब से जदों की सृष्टि बनी, रब तो उदों दा सी। ये सोहणियां सोहणियां बिल्डिंगां उदों क्यों नहीं बनिया? ए माइक उदों दे क्यों नहीं बने? ए इंटरनेट उदों दे क्यों नहीं बने? हवाई जहाज पहले क्यों नहीं बन गए? ये इंसान ने उद्यम किया। कोशिश करनी पैगी। प्यारे साध संगत, कोशिश करिए, पहले करिए अरदास, आज्ञा मंगे उस परमात्मा के कोलों, ते सब तो बड़ी चीज उद्यम मंगी कि परमात्मा जी कृपा करो सानू उद्यम करन दी, सानू शर्म करन दी, सानू कोशिश करन दी, सानू जरूरत करन दी तुसी ताकत दियो। तुहाडा आशीर्वाद साडे ते बने, असीं सब कुछ कर सकीए। मैं धन्यवादी हां इन्हां बच्चियां दा, जिहड़ियां बच्चियां हर हफ्ते किसी न किसी गुरसिख परिवार के गृह जाते हैं, फिर उत्थे जाके जिथे रब दे नाल जुड़दियां ने, सानू कुछ सिखादियां ने, एक बहुत निष्काम तौर पर होकर सेवा करदियां ने, निष्काम होकर सेवा करत होए निकामी, तिसको होत परापत स्वामी। अरदास करनी है एक कृपा इसी तरह बनी रहे, इसी तरह कृपा बनी रहे। ये बच्चियां उपराला कर दिया, कोशिश कर दिया जाए और अगे तो ज्यादा एक उपराला करन। ऐसी दुआ, ऐसी अरदास परमात्मा के चरणों में।